Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि एरीज लगन में यदि जुपिटर फोर्थ हाउस में आ जाए तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात ये होगी कि फोर्थ हाउस में जुपिटर एग्जॉल्ट हो जाएंगे, लेकिन ये एग्जॉल्ट होंगे 15 डिग्री में। यानी कि जुपिटर अगर 15 डिग्री के आसपास हैं तो आप इनको ऐसा मान लें कि अच्छे रिजल्ट्स देंगे। जितना ये 15 डिग्री से डेविएट होंगे, यानी कि डिस्टेंस मेंटेन करेंगे 15 से 16, 17, 18 या 15 से 14, 13, 12, जितनी दूर चले जाते जाएंगे तो इनके रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जुपिटर बहुत ही शुभ है और यहाँ एक योग भी बनता है। हमसा नाम का एक पंच महापुरुष योग बनता है यहाँ पर, और इस योग से इंसान को यानी कि नेटिव को बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, यानी कि फॉर्चुनेट होता है। ये एक किस्म का राजयोगी है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स की तरफ ले जाएगा यहाँ बैठा हुआ जुपिटर आपको। यानी कि डेस्टिनी का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आ गया तो आप फोर्थ हाउस से रिलेटेड जितनी भी सिग्निफिकेंस है, जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें आप भाग्यशाली हो गए, फॉर्चुनेट हो गए। अब फोर्थ हाउस से क्या देखते हैं हम? फोर्थ हाउस हमारी मदर का घर है। तो यानी कि आपकी मदर जो है बड़ी रिलीजियस लेडी होगी, संस्कारी होगी, और शी वुड बी अ वेरी गुड लेडी, शी वुड बी वेरी फेमस लेडी इन हर सर्कल, और उसके संस्कार कहीं ना कहीं आप में भी होंगे। शी वुड बी वेरी वाइज। सिमिलरली आप के पास ये संस्कार भी इनहेरिट करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो ब्लेसिंग्स हैं मेजरली प्रॉपर्टीज़ में मिलेंगी, यानी कि पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ में, और अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाने में आपको यहाँ मेजर ब्लेसिंग्स देंगे गुरु। यहाँ पर आपका जो घर होगा, जहाँ आप रहते होंगे, वो भी बहुत अच्छा बड़ा घर होगा। यानी कि गुरु जहाँ बैठते हैं उस चीज़ को एक्सपेंड कर देते हैं, और बड़ा जो होम इन्वायरमेंट होगा ना आपका, बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप होगा, और एक हैप्पीनेस का वास होगा उसमें, और बड़ी मैच्योर्ड इमोशंस होंगे, बैलेंस्ड इमोशंस होंगे उसमें, वार्मथ होगी उन इमोशंस में, एक स्पिरिचुअलिटी का वास होगा। नाइन्थ हाउस से हम फादर देखते हैं, और ये मदर के घर में आके बैठ गए तो कहीं ना कहीं फादर और मदर दोनों से ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि यहाँ गुरु ऊंच की राशि में बैठे हैं, एग्जॉल्टेड साइन में बैठे हैं। यहाँ पर आपको व्हीकल्स यानी कि अपनी गाड़ियों का, लग्जरी कार्स वगैरह का सुख भोग भी पूरा मिलेगा, और यहाँ आप इंटरनल हैप्पीनेस को महसूस करेंगे। ऑलवेज यू विल फील दैट यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन ऑन दिस प्लानट। और दोस्तों यहाँ पर आप मदरली जो रिलेशनशिप है आपकी, वो बहुत ही फुल ऑफ इमोशंस एंड फुल ऑफ अटैचमेंट होगी, और आपकी मदर की तरफ से जितने रिलेटिव्स होंगे वहाँ भी कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको अच्छे रिलेशंस मिलेंगे। हालांकि उसमें सिक्स्थ हाउस का देखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ये गुरु आपको बहुत कुछ दे देगा। और दोस्तों यहाँ पर बैठा हुआ गुरु आपको 12th हाउस से भी ब्लेस करेगा। 12th हाउस हालांकि लॉस का घर है, एक्सपेंस का घर है, फॉरेन कंट्री का घर है, स्पिरिचुअलिटी का घर है, प्लेजर्स का घर है, लेकिन जो 12th हाउस की हैप्पीनेस है या 12th हाउस के सुख हैं, वो आपको यहाँ पर गुरुदेव ज़रूर दिलाएंगे, क्योंकि 12th हाउस से 5th
प्लेसमेंट पे बैठे हैं गुरु जी, तो आपका जो डिस्टेंट आपके रिलेटिव्स हैं, जो दूर आपसे रहते हैं, वहाँ भी आपका इमोशनल अटैचमेंट होगा, उन लोगों से अच्छे संबंध होंगे। आप अगर किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हैं तो वहाँ से आपको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट्स होंगे। और अगर आप फॉरेन ट्रैवल्स करते हैं, यानी कि अब्रॉड में अपने रिलेटिव्स को या प्लेजर्स के लिए, तो उन ट्रैवल से भी आपको सुख ही मिलेगा, हैप्पीनेस ही मिलेगी, और वो सक्सेसफुली अकम्प्लिश होंगे। और आपका जो पैसा है वो किसी अच्छे काम में खर्च होगा हमेशा, यानी कि उसकी आप डोनेशन वगैरह में भी बिलीव करेंगे। और यहाँ पर जो पैसे का एक्सपेंस है वो रिलीजियस मैटर्स में, स्पिरिचुअल मैटर्स में खर्च होगा, अच्छे कामों में खर्च होगा, और उससे भी आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगी। तो 12th हाउस के जो प्लेजर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे, इमोशनल अटैचमेंट्स एट्सट्रा। तो दोस्तों यहाँ पर 9th हाउस से हम देखते हैं आपकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। और 4th हाउस अगर कनेक्ट कर जाता है तो यहाँ पर आदमी हायर एजुकेशन भी ज़रूर लेता है, एंड दिस इज़ पॉसिबल कि वो हायर एजुकेशन विदेश में ले, क्योंकि 12th हाउस का भी लॉर्ड यहाँ कनेक्ट हो गया। अगर 12th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में आ जाए तो विदेश में एजुकेशन लेने का योग बनता है, या कम से कम अपने घर से बहुत दूर दूसरी स्टेट, दूसरे कल्चर में एजुकेशन लेने का योग बनता है, और एजुकेशन में पूरी सक्सेस मिलती है इंसान को। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट से भी आदमी को काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का हाउस है। तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट से सपोर्ट, लोकल गवर्नमेंट के लोगों से आपके कनेक्शंस, आपकी फ्रेंडशिप, आपका आना जाना, आपकी ट्यूनिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिलेंगी। और यहाँ पर आप लाइफ में काफ़ी पैसा कमाओगे। और यहाँ से जो गुरु हैं वो अपनी जो 5th एस्पेक्ट है वो 8th हाउस पे डालेंगे। तो 8th हाउस के जो ऑब्स्टेकल्स हैं वहाँ भी डेफिनेटली अपनी विजडम से और अपने कर्मों से उनको हैंडल कर लेंगे। और 8th हाउस लाइफ एंड डेथ का हाउस है, तो यहाँ पर लाइफ स्पैन भी आदमी का अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जॉल्टेड साइन के गुरु हैं। एग्जॉल्टेड जुपिटर हमेशा आपको अच्छे ही फल देगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा अच्छे ही फल देगा। तो यहाँ पर आपकी जो लाइफ में सडन इवेंट्स हैं जो आपको कभी परेशान करने की कोशिश करेंगे, उनको आप बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी विजडम के साथ, बड़ी इंटेलिजेंस के साथ आप हैंडल कर लोगे। क्योंकि यहाँ पर बैठने के बाद, जुपिटर के बैठने के बाद, ये आप में विजडम और इंटेलिजेंस तो आपको दे ही देगा, उसके साथ आपको वेल्थ, प्रॉपर्टीज़ एंड पैसा, व्हीकल्स, सुख, ऐशो आराम, इंटरनल पीस, ये सारी चीज़ें देगा, क्योंकि ये बेस्ट प्लेसमेंट है। और फिर त्रिकोण हाउस का मालिक, यानी कि लक्ष्मी स्थान माना जाता है 9th हाउस को। लक्ष्मी स्थान का लॉर्ड आपके सुख भाव में आ गया, तो आदमी को सुख जो है इन चीज़ों से पूरे मिलेंगे, जो भी 4th हाउस से हम देखते हैं। तो यहाँ बैठा हुआ गुरु, अगली दृष्टि उसकी 7वीं है, 7वीं दृष्टि से शनि देव का घर देखेगा 10th हाउस। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ऑक्यूपेशन में थोड़ी सी यहाँ पर ट्रबल ज़रूर देखी जाती है, क्योंकि शनिदेव का घर है। शनिदेव हर चीज़ को देने में डिले कर देते हैं, और यहाँ इसी वजह से ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर इंसान का जो सेकंड लाइफ का पार्ट होता है, यानी कि दूसरा जो पार्ट है, आधी लाइफ, वो बहुत अच्छी निकलती है। उसमें आदमी जो है ना सब सुखों को भोगता है। फर्स्ट हाफ में तो थोड़ा बहुत आपका रह सकता है ऊंच नीच, लेकिन सेकंड हाफ विल बी द बेस्ट इन योर लाइफ, एंड डेस्टिनी विल डेफिनेटली प्ले, वो बिकॉज ऑफ सैटर्न। और ये जो नक्षत्र है इसमें शनिदेव का पुष्य नक्षत्र भी फैला हुआ है, तो इस वजह से। और यहाँ पर जो गुरु जो है पुष्य नक्षत्र में ही एग्जॉल्ट होते हैं, यानी कि 15 डिग्री के वो पुष्य नक्षत्र में ही होते हैं जब एग्जॉल्ट होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर शनिदेव थोड़ी सी देरी कर देते हैं इंसान को, पहले थोड़ा सा डेफिनेटली काम कराते हैं, स्ट्रगल कराते हैं, और फिर आदमी को ब्लेस करते हैं। और यहाँ से बैठा हुआ गुरु जो है उसकी 9th एस्पेक्ट रहेगी 12वें घर पे, और 12वें घर से
जो ब्लेसिंग्स आपको मिलनी है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। तो 12वें घर से भी पूरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। फॉरेन ट्रैवल्स आप खूब करोगे, इंजॉय खूब करोगे, और आपका पैसा अच्छी जगहों पे ही खर्च होगा, उल्टी सीधी जगहों पे आपका खर्चा नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ बैठे हुए गुरु इस तरह से आपको ब्लेस करेंगे। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ नक्षत्र कौन से मिलते हैं। नक्षत्र, पहला नक्षत्र पुनर्वासु नक्षत्र है, गुरुदेव का अपना नक्षत्र है। और यहाँ पर 3.2 तक मिलेंगे गुरुदेव, 0 से 3.2 डिग्री तक। और अगर गुरुदेव इस नक्षत्र में है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको ब्लेस ही करेंगे। लेकिन यहाँ तो गुरुदेव अपने नक्षत्र में, गुरु की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। अगर और किसी प्लैनेट की पोजीशन देखनी हो तो आपने सिर्फ मंगल की पोजीशन देखनी है कि आपका लगन, जो चीज़ें ये डेस्टिनी आपको देने जा रही है, उसमें आपका अपना व्यक्तित्व या आपकी अपनी पर्सनालिटी या आप में वो हिम्मत या स्ट्रेंथ है ये सब चीज़ें लेने की। तो अगर मंगल डिस्टर्ब्ड है, कहीं बहुत ही गलत घर में बैठा है, तो यहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन फिर भी गुरुदेव आपको ब्लेसियाँ ज़रूर करेंगे। एंड अगर मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है तो यहाँ पर ये चीज़ें डेफिनेटली मिलेंगी। दूसरा नक्षत्र यहाँ आता है पुष्य नक्षत्र, जो 3.2 से 16.4 तक फैला हुआ है। तो पुष्य नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है, और शनिदेव के नक्षत्र में ही गुरुदेव एग्जॉल्टेड माने जाते हैं। अब दोस्तों डिग्री का इम्पैक्ट हम आपको यहाँ बता दें, 15 डिग्री तक अगर गुरुदेव हैं तो पूरे एग्जॉल्टेड हैं, और थोड़ा बहुत वेरिएशन है तब भी वो एग्जॉल्टेशन के पास है, यानी कि रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर गुरुदेव 0 से 6 डिग्री तक हैं या आपका 24 से 30 डिग्री के बीच में, तो रिजल्ट्स में कमी आएगी, रिजल्ट्स में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन फिर भी ये पोजीशन बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, इसको अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए। और तीसरा नक्षत्र है जो 16.4 से चलेगा 30 डिग्री तक, वो है आश्लेषा नक्षत्र, बुध देव का नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र सर्पों का नक्षत्र है, और यहाँ बुध देव की प्लेसमेंट आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी। अगर बुध देव यहाँ पर वेल प्लेस्ड हैं तो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। अगर बुध देव कहीं किसी ऑब्स्टेकल के घर में है तो कुछ ऑब्स्टेकल्स फेस करने के बाद ही ये रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि नक्षत्र का लॉर्ड ये डिसाइड करता है कि ये रिजल्ट्स उस नेटिव को किस तरह से देने हैं, किस रूट से देने हैं। तो वो रूट आप तभी जान पाओगे जब उसकी प्लेसमेंट देखोगे, उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट आप देखोगे, आपको क्लियरली पता लग जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको थोड़ी सी और इंसाइट दे देते हैं। अगर इस घर में कोई गलत प्लैनेट बैठ गया 4th हाउस में, तो इन रिजल्ट्स में काफ़ी कमी आ जाएगी। अब गलत प्लैनेट केतु बैठ गया, राहु बैठ गया, मंगल नीच का हो जाएगा, मंगल बैठ गया, शनि बैठ गया, तो यहाँ पर रिजल्ट्स में काफ़ी डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ आप ये मत समझना कि ये सारे रिजल्ट्स मिलेंगे जो हमने आपको बताए। इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत ट्रबल्स में से निकलना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पर केतु मिल गया, केतु इज ए सेपरेटिव प्लैनेट, गुरु आपको ब्लेस करने की कोशिश करेगा, केतु उससे डिटैच करेगा, और केतु ले जाएगा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ। वो कहेगा यार इन चीज़ों में कुछ नहीं है, इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, तुम्हारा रास्ता कोई और है। तो वो आपको पुश करेगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, यानी कि 12th हाउस की तरफ आपको पुश करेगा, और वो आपको ये भोग करने नहीं देगा इन चीज़ों को जो हमने आपको बताया है। तो दोस्तों यहाँ राहु बैठ गया तो भी यहाँ पर गुरु चंडाल योग बन जाएगा, और वहाँ भी आपकी चीज़ें ऊपर नीचे रहेंगी। कुछ ब्लेसिंग्स आपको गुरु देगा, कुछ राहु उनको ख़राब करवा देगा। तो यहाँ आपको मिलेगा भी कुछ, बहुत कुछ, और नुकसान भी बहुत कुछ करवा देगा राहु। तो यहाँ राहु 4 नंबर राशि में बहुत ही खतरनाक तरीके से इंसान को ट्रबल्स देता है। तो यहाँ शनि की दृष्टि आ गई है, शनि बैठ गए तो भी इन रिजल्ट्स में काफ़ी कमी आ जाएगी, संघर्ष काफ़ी बढ़ जाएगा, और मुश्किलों से चीज़ें मिलेंगी। तो और मंगल आ गए तो वो नीच के मंगल हैं, आपकी जो विजडम है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। मंगल यहाँ आके आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में एक पीस को ख़राब कर देंगे, लड़ाई झगड़े का माहौल बना देंगे। तो इन रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी, पीस नहीं रहेगी, और एक होम एनवायरनमेंट जो है बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों हमने
गुरु की प्लेसमेंट यहाँ एक्सीलेंट है। अगर और कोई कंजंक्शन हो जाती है या किसी की दृष्टि आ जाती है मेलेफिक प्लानट की, तो ये पोजीशन बिगड़ जाएगी। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। कहीं आप दूसरे प्लानट पे नज़र ही ना डालें, सिर्फ इसी प्लानट को देख के ही आप ये सारे रिजल्ट्स कंक्लूड करने लगें, तो वो गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ टेक केयर, and as usual my number is 9899105355. If you want to contact me for any sort of consultation, please do it. And I think this is sufficient for the day, and this is a useful discussion for you. And we'll see you tomorrow. I mean, most probably its next placement के बारे में हम बात करेंगे. And by that time, have a good time. Thank you.